बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त तैमूर हसन और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की इस टॉपिक पे अपनी राय है। लेकिन इस टॉपिक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ हमारे दो इंतहाई जीनियस गेस्ट हमारे साथ हैं, मोहम्मद सुलेमान उमर और अली हसन, जो हमारी हर एक एपिसोड में रंग भरते हैं। तो सुलेमान, आप सबसे पहले बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी ब्रांड्स के बारे में? अच्छा, तो आज का ज़रा हमारा टॉपिक तो ये है कि वाई शुड वी प्रमोट पाकिस्तानी ब्रांड। जैसे तैमूर ने कहा, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन जो हमारा बेसिक है कि थोड़ा हेल्दी डिबेट करनी है इस बारे में। और ये है कि वाई शुड वी प्रमोट पाकिस्तानी ब्रांड, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं और हम उसको एक हेल्दी वे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड हम इसको ना व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, मोस्ट इंफॉर्मेटिव। एंड हम आपको मेकिंग पाकिस्तान प्राउड, हमने पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना, हम वी जस्ट वांट टू पॉइंट आउट द थिंग्स व्हिच वी नीड टू मेक बेटर। प्रूफ, राइट। ओके, जब मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स का नाम लिया तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि मैं नॉर्मल रोजमर्रा की शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, मगर नहीं। हमारी मार्केट के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स से ज्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और ज्यादातर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स प्रीफर करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, आप क्या कहेंगे आप दोनों? अच्छा, इसके अंदर हम स्टार्टिंग पे बात करूंगा। सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें बात आ जाती हैं। मॉडर्निज्म, ठीक है, हमारी आज की सोसाइटी के अंदर मॉडर्निज्म एक बहुत है तो बहुत गलत चीज़ लेकिन बन चुकी है। एंड दूसरा, मॉडर्निज्म एक हद तक सही है, उसको एक्सटेंड कर लेंगे सुलेमान उमर, ठीक है। वो वाली बात जो हमने बैक कैमरा डिस्कस की हुई थी, वो शादियों वाली ना। हाँ, तो अच्छा, बिल्कुल अली ने बिल्कुल एक अच्छी बात की है कि हम जरा थोड़े से ना हो गए हैं कि अच्छा यार बाहर का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। हमने एक बात अभी ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि देखिए, जब शादियों पे आप लोग जाते हैं वहाँ पेप्सी आपको मिलती है, वहाँ आपको स्प्राइट मिलती है वगैरह, इस तरह की चीजें। तो अगर बंदा कोई गोरबे कोला वहां रख दे या गोरबे की कोई स्प्राइट रख दे, इस तरह की कोई चीज ड्रिंक रख दे, तो लोग समझते हैं शायद उसके पास इतने पैसे नहीं है या शायद वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतनी कोका कोला रखे, स्प्राइट रखे। तो हम इस तरह ना अपने मुल्क को खुद हम डिग्रेड करते हैं कि हमारे मुल्क की क्वालिटी बहुत चीप होती है, ठीक है। मतलब अगर वही बात है कि अगर कोई गोरबे कोला रख रहा है तो लोग कहेंगे यार तुम्हारे पास, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कोका कोला। तो इस तरह आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट और हम जरा थोड़ा सा मॉडर्न और प्रोफेशनल होते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये रेस करूंगा कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स है ना, उनका कंपैरेटिवली टू इंटरनेशनल ब्रांड्स उनके क्वालिटी लो है। अब जिस तरह कुछ एक ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जैसे बायकॉट का, आपको पता बायकॉट टेन्योर चल रहा है, तो एक ब्रांड अप आया, लेकिन उसने जैसे ही अप आया उसने प्राइसेस अपने हाई कर लिए एंड क्वालिटी उसने बिल्कुल लो कर दिया। उसकी ड्रिंक्स को पीने के बाद लोगों ने कैंसर का उनको शिकार हुआ है, इतने इतने बड़े थ्रेट्स हो गए, बहुत कुछ नहीं कह सकते अब। So anyways, I have a question for you guys. तो क्वेश्चन ये है कि why to choose पाकिस्तानी ब्रांड्स? और भी तो ब्रांड्स हैं जिस और भी डिफरेंट फॉरेनर ब्रांड्स हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनको क्यों चूज कर सकते हैं? पाकिस्तानी ब्रांड को क्यों चूज करें? क्या ऐसी खास बात? इसमें मैं बात शुरू करता हूँ। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये, इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि ये पुल&बेयर, ज़ारा एंड गैप, ये जितने भी एंड बहुत बड़े बड़े नाम है, फैक्ट्री में बनता है शाकाम, और वही शाकाम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वन को भी लॉन्च की है। तो अब आप देखें, ये उनका जो क्वालिटी वो ज़ारा को दे रहे हैं ना, ठीक है, जो ज़ारा ने अपने टैक्सेस एंड अपने एड शूट्स निकाल के बेचना है हाई प्राइसेस के ऊपर, वही सेम क्वालिटी वो पाकिस्तान में लोकल बेच रहे हैं वन। एंड अब वन देखो किधर है, आपके सामने है। उनकी डेली सेल्स का 5 to 8 करोड़ उनकी डेली सेल्स है, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत से अपैरल फैक्ट्रीज हैं, शाकाम का इन्होंने कहा, उसके अलावा सरीना अपैरल है और चैलेंज अपैरल है, उसके अलावा सिदाकत अपैरल है, और भी बहुत से ऐसे अपैरल फैक्ट्रीज हैं जहाँ से बनते हैं। अब बहुत से लोगों ने को, जैसे अभी अली ने बताया, कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं होगी पता कि एडिडास, नाइकी, पुल&बेयर, अमेरिकन ईगल, पेपी जीन्स, गैप, रीबुक, ये सारे के सारे पाकिस्तान से इसकी प्रोडक्शन होती है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात भी है, प्राउड की बात। कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे? मैं इस पे थोड़ा सा चलता हूँ। एक तो मैं पाकिस्तान की सॉरी टू से पॉइंट आउट करना चलूंगा कि देखिए, मैं बात को बहुत डिफरेंट वे में समझते चलूंगा। पाकिस्तान को असल में चाहिए होता है कि कोई काम है ना वो जल्दी से जल्दी हो, सही है। पाकिस्तान जो क्या कहते हैं, वो बहुत मेहनत नहीं करना चाहता है, कि उसको होता है कि अगर कोई काम आप बंदा कर रहा है ना तो वो जल्दी से जल्दी हो जाए
और उसको हम आगे लाइक प्रमोट बस करते रहे, ठीक है। मतलब कि अगर आप इतनी अच्छी मार्केट है और इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी जो एडिडास को दे रहे हैं वो हम अपने पे अप्लाई करें तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप क्या चाह रहे थे? इसके बारे में लाइक मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि वो क्वालिटी हम अपने आप को दे रहे हैं कुछ ब्रांड्स, तो इसको और प्रमोट करना चाहिए कि बाकी ब्रांड्स भी पाकिस्तान में ऐसा करें प्रमोट। जैसे एक ब्रांड है लंदन ब्रिज, वो पाकिस्तान से शुरू हुआ था और अब वो लंदन में भी चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं ये भी आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में जिससे आप ब्रांड्स, अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स को आप प्रमोट करेंगे तो उससे ये भी एक फ़ायदा मिल सकता है कि जब वो ब्रांड एक अच्छे स्केल पे चला जाएगा, बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा, तो ये पाकिस्तान को, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है अभी 8 पॉइंट कुछ % है पाकिस्तान के अंदर इन 2024, और ये रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि एट द एंड ऑफ 2024 अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी 58.27%। आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना ह्यूज डिफरेंट। 2021 में 6 पॉइंट कुछ % थी और बाय द एंड ऑफ 2024 58.2% हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे, इससे हमें, जिससे बहुत से लोग होंगे उनको जॉब्स भी मिलेंगी, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी बेहतर होगी। अब बाहर से जिससे सारे इंपोर्ट करते हैं हम लोग सामान, कोई भी प्रोडक्ट करें तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, वो सब कहते कहते बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन जाते हैं। सर इवन कि आप अपने डायपर्स भी बाहर से इंपोर्ट करते हो। बिल्कुल इसी तरह इसके लिए सारे रोने धोने लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना, सॉरी टू कंपेयर, मैं बार बार इंडिया से कंपेयर करता हूँ, बट इंडिया इज आइडल कंट्री फॉर अस। वो हमारे साथ थी, हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुई है, एक डे लेट हुई है, ईयर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन इंडिया के हल्दीराम का हर किसी को पता होगा। आप वॉलमार्ट पे जाएं, आप किसी भी इंटरनेशनल स्टोर पे जाएं, आपको हल्दीराम की प्रोडक्ट जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की है और उनको ब्रांडिंग आती थी, एंड वो एक इंडियन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से इंडिया में शुरू हुआ है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब उसने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है इंडियन थाल, इंडियन वगैरह, तो कल को कोई गोरा सुने इंडिया, उसको पता होगा हाँ हल्दीराम है इंडिया का और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो जरूर रिसर्च करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग प्रमोट करें, उससे हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुल्क को किसका फायदा पहुंच सकता है? सबसे पहले तो उससे, जैसे सुलेमान ने पहले बता दी, हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड देखें, ये तो है ना बात जो हम लोग हमें नजर आ रही है, दूसरी कुछ चीजें होती हैं जो हमें नहीं भी नजर आती। जस्ट लाइक उससे पाकिस्तान मशहूर होगा, एंड जब पाकिस्तान मशहूर होगा तो पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब वो ट्रस्ट बिल्ड होगा तो और भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग रिलाय करेंगे। अब मशहूर किससे होगा? जब हमारी प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगी, लोग पढ़ेंगे मेड इन पाकिस्तान, तो उससे उन लोगों को पता चलेगा पाकिस्तान से आया है, वो उनका ट्रस्ट बिल्कुल भरेगा, और यही सब। सुलेमान, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, तो बिल्कुल इन्होंने जैसे बात की है कि देखिए अब कोई हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है, उसके पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना, ठीक है। हम क्या समझते हैं चाइना की क्वालिटी यार ये है, लेकिन जब आप देखते हैं जायनमास तक चाइना में बने, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं जायनमास तक चाइना में बने, तो अब सऊदी जायनमास लेके लेंगे मेड इन चाइना। हाँ वही तो, जो ये कहते हैं सऊदी के प्रोडक्ट में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, देखिए क्या कुछ कर रहा है, और बंदों कितना ट्रस्ट बिल्ड होता है यार, इतनी हाई क्वालिटी और हर चीज देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो इसी तरह जब पाकिस्तान की चीजें भी जाएगी बाहर तो मेड इन पाकिस्तान होगा, दे विल बी लाइक ओ अच्छा। जैसे हमारे फुटबॉल्स बाहर जाते थे, जो हमारी इतनी बड़ी सियालकोट में फुटबॉल की इंडस्ट्री है, हमारे तो फुटबॉल्स बाहर जाते थे, जब मेड इन पाकिस्तान लिखा था तो पता चलता अच्छा यार एडिडास के तक के फुटबॉल भी मेड इन पाकिस्तान है, तो पता चलता था अच्छा यार। इसके अंदर मैं कोट करूंगा कि जर्मनी के एम्बेसडर ने ना, लाइक ये भी किधर हुआ था, कतर के अंदर हुआ था ना वर्ल्ड कप। हाँ, लाइक किसी कंट्री का एम्बेसडर जर्मनी था, कतर के एम्बेसडर ने कहा था कि पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल्स उधर यूज हुए थे वर्ल्ड कप में, वो सारे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, वो उधर मैन्युफैक्चर किए थे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट इंक्लूड करूंगा कि आपको पता है कि यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 68% जीन्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। उसके अंदर वो वाली जीन्स आ जाती हैं, वेयर जीन्स, जैकेट डेनिम जीन्स एंड द जीन्स वी वेयर। और इस सबको कहने से पाकिस्तान अपने लोकल टैलेंट को भी प्रमोट करेगा, और उसके साथ साथ जब पाकिस्तानी लोग देखेंगे हमारी चीजें बाहर जा रही हैं और इतना पैसा आ रहा है, तो इसी तरह बच्चा ये सोचेगा कि हमने भी पैसा कमाना है, उससे न्यू एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, न्यू आइडियाज जनरेट होंगे और बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप देख लें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की कितनी बड़ी मार्केट है। ब्लाइंड ट्रस्ट पाकिस्तान के अंदर है, देवदास पाकिस्तान अंदर नहीं है, लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट भी पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होता है, देवदास भी पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होता है, रॉल्फ लॉरेन के कुछ प्रोडक्ट्स लाइक सम ऑफ द स्वेटर्स आर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, एंड हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उसकी एक इंडस्ट्री है, एंड काफी रिनाउंड इंडस्ट्री है। बट
अनफॉर्चुनेटली उसका राइट यूज नहीं हो रहा। हाँ, तो क्या कहते हैं, इसी तरह मैं जो फुटबॉल वाली बात कर रहा था, फॉरेनर्स पाकिस्तान सियालकोट इंडस्ट्री देख रहे थे, और जब वो देखते हैं कि यार इतने जबरदस्त तरीके से, एक सोचता था मतलब हैंडमेड कर रहे हैं फुटबॉल मैन्युफैक्चर, अब पाकिस्तान की हैंडमेड फुटबॉल्स भी इतने हाई क्वालिटी के वो फीफा में यूज हुए हुए हैं, और जब वो मशीनरी देखते हैं लाइक अमेज्ड कि वाह यार पाकिस्तान इस पे बहुत मेहनत कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की हैंडमेड पेशावरी चप्पल्स भी बहुत मशहूर है, पेशावरी वो चप्पल्स। शाहरुख खान के आपने कोट सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और क्या कहते हैं, फैब्रिक पाकिस्तान की हैंडमेड इतनी खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊं जी। पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो होते हैं वो जब अपने आप को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, आगे जाने के लिए अपने आप को बूस्ट करते हैं, अपने आप को बूस्ट जब करते हैं, तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप में से कोई भी उनको हाईलाइट कर दे। इसका अब आजकल ई कॉमर्स का ना ट्रेंड आ गया है, तो काफी सारे लोगों के अंदर जो लोग मतलब डायग्नोज कर लिया ना हमारे 9 to 5 आवर मैट्रिक्स को, तो वो अमेजोन की तरफ गए होंगे इन मार्केट्स के अंदर, तो उन्हें पता चला होगा कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको कोई अगर स्टोर आपने बिल्ड करना है कितना आपको मुश्किल होगा। उसका है कि लैक ऑफ ट्रस्ट। पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड बहुत होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये बहुत बड़ी रीजन है कि हम फेल कर देते हैं अपने ब्रांड्स को बाहर लेके जाने के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान जुगाड़ इस्तेमाल करे था, पाकिस्तान अमेजोन तक में जुगाड़ इस्तेमाल करे, तो अमेजोन आपको कैसे ट्रस्ट करेगा कि भाई अब अमेजोन को पाकिस्तान में चलाए। अमेजोन पाकिस्तान में चलाना भी इतना मुश्किल हो गया यार लिटरली, क्योंकि उन्हें ये होता है कि भाई पाकिस्तान लगाएगा जुगाड़, कुछ हरकत करेगा, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान में। एग्जैक्टली यार, आपको अपने इतने चाइल्ड एक्सेस VPS इतने आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अब अगर किसी ने सही तरीके से हलाल तरीके से भी चलना है ना, उसको भी अब वो नहीं चल सकता, बिकॉज यू नो गुड टू बैड रेशियो का बहुत डिफरेंस आ चुका है अब। तो ये सारी गलती किसकी है? ये कुरान में मेंशन है, जैसा हुक्मरान जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो हुक्मरान पे तो चलो, हुक्मरान इज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, उसका बात है, लेकिन अवाम के हमारा हालात देख ले, जैसा ठीक है यार, कि तो कुरान में लिखा है जैसा जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान। इतनी हमारी अवाम को इतने मसले हैं, मतलब कि ना उनको जुगाड़ के बगैर, पाकिस्तान को चाहिए बस हो जाए यार जल्दी जल्दी काम, बस हो जाए जल्दी जल्दी काम, कोई जुगाड़ लग जाए, मेहनत ना करनी पड़े, बस किस तरह चल जाए, ठीक है। कि मैंने खुद चीजें देखी है, मैंने अपने लोगों में देखी है यार, उन्हें बस होता है कि जुगाड़ किस तरह कुछ भी लगा ले, ठीक है, कोई भी जुगाड़ निकल, बस काम हो जाए, ठीक है, इसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। एग्जैक्टली। हाँ, सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पीपल, तो सारा कसूर पाकिस्तानी लोगों का भी है, मगर यह है कि अब जिससे आप बाहर से कोई दराज से आप चीज मंगवा रहे हैं, वहां पे मैंने कुछ टाइम पहले हंसी आ रही है बताते हुए, मैंने अपने फोन का कवर ऑर्डर किया। तो जब मेरे पास आया तो उसके अंदर उस बंदे ने कवर का पैकेट सब कुछ किया हुआ था, और अंदर जब मैंने डब्बा खोला तो सारे के सारे रॉक्स भरे थे। और वो चीज देख के मैं इतना हैरान हुआ कि पाकिस्तान किस आगे जाएगा कैसे, अगर पाकिस्तान के लोग ऐसे काम करेंगे। अमेजोन के ऊपर आईडी सस्पेंड हो जाती हैं, वो इसी वजह से चीज मंगवाते क्या है, वो अंदर स्कैम्स आ जाते हैं, बहुत से ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी लोग अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और फिर आगे नहीं जा पाते, और फिर सारा का सारा जो ब्लेम किसी और को देते हैं कि हमें हमारे जो लीडर्स हैं वो इस आगे नहीं है। उसके अलावा और भी काफी बातें कह देते हैं। हम जो हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट नहीं लाइक यूज कर सकते हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर अमेजोन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल। अब देखिए तैमूर जो बात की है तो रॉक्स निकले, ये बड़ी कोई मजे की बात थी, एंटीक बात थी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसकी रीजन सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम भी इस तरह की है, और पाकिस्तान की आवाम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। देखिए हम लोग पता है क्या कहते हैं, जैसे मैं आपको बड़ी सी बात करता चलो कि बाहर जब आप जाए ना यूके वगैरह और वगैरह, लोग कहते बड़े पैसे है यार, बड़े पैसे, वहाँ चीजें बड़ी सस्ती है, लेकिन जनरली वहां चीजें सस्ती होगी, लेकिन दे आर नॉट वेरी वेरी चीप। सही है। असल में मसला पता है क्या है, उनको सैलरी इस तरह दी जाती है कि उनको वो चीजें चीप करती है यार, बड़ी सस्ती चीजें है। पाकिस्तान में सैलरी इतनी कम है, ठीक है, और चीजों की प्राइस इतनी हाई है, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ये है, जब तक पाकिस्तान अपनी सैलरी को नहीं बढ़ाता, मतलब कि ना लोगों को एक स्पेसिफिक सैलरी देता अच्छी तरह, तो ये हरकतें होगी। लोग चोरी, इतनी डाके पड़ रहे हैं, इतनी चोरी हो रही है, किस वजह से हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। That's what we call inflation, जो कि पर कैपिटा इनकम इज बेसिकली एक एवरेज पाकिस्तानी को कितने एनुअल उसके जनरेट होते हैं, जो कि है $1493। एंड जो बाहर की कंट्रीज हैं, जैसे अगर आप कंपेयर करें, कतर तो आउट ऑफ आवर लीग है ना, 80,000 प्लस उनकी पर कैपिटा इनकम है डॉलर्स में। कतर तो डॉलर से भी ऊपर है भाई। अच्छा, कतर को लेट्स नॉट डिस्कस कतर, हम डिस्कस कर लेते हैं एनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो उनकी मिनिमम भी $5,000 पर कैपिटा इनकम है,
जिसको आप हमारे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, वो कौन था जिसका टका था पैसे किसी तरह से बांग्लादेश। बांग्लादेश की। अब एक टाइप पे हम लोग कहते होते अपने लोगों को तुम्हारी एक टके की औकात नहीं है, क्योंकि उस टाइम टके की वैल्यू नहीं होती थी। अब टका भी पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है। आप हिसाब लगा ले, क्या आप किसी को ये भी नहीं कह सकते तुम्हारी एक टके की औकात नहीं है, क्योंकि टका हमारे ऊपर चला गया। तो यार हम क्या कह सकते इस बारे में। राइट। एनीवेज गाइस, तो अब हम आपको कुछ ब्रांड्स का बताएंगे, पाकिस्तानी ब्रांड्स जो इंटरनेशनल मार्केट में चांद लगा रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अली और सलमान, आप दोनों बताएं, आपने कोई रिसर्च किया इस बारे में? एग्जैक्टली सबसे पहले तो 78 कंट्रीज के अंदर नेशनल एंड शान मसाला बिक रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। उसके अलावा हमारा जो एक ब्रांड है, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड वन, वो भी माशाल्लाह बाहर के मुल्क चला चुके हैं। एंड उसके अलावा बर्गर लैब, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो भी सऊदी अरब जा रहा है, इंशाल्लाह वो भी सून पहुंच जाएगा। इससे होगा कि मार्केट में हमारा रिकॉग्निशन एंड हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स शेयर होंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रिकॉग्निशन बढ़ती जाएगी और लोगों को लगेगा कि अच्छा इतना बर्गर, आपके बर्गर्स यार, लाइक हम तो उसी पता फूडी इंसान है सर, हम खाते कितना है। रिकॉग्निशन को भी ना एक पॉजिटिव वे में करना होता है। जैसे सेकंड कप का पता है सबको, देखें कनाडा का लोगो है, हर किसी को पता है कैनेडियन ब्रांड है। टिम हॉर्टन्स का पता है, उसके लोगो में कैनेडियन मेपल लीफ है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी लाइक बताना चाहिए कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, छुप के नहीं बनाना कि मैं पाकिस्तानी हूँ। हमें लाइक स्ट्रेटजीज होती हैं, हर चीज तो नहीं ना इस वीडियो में। मुझे लिटरली सब पता चला कि बहुत पाकिस्तान का ब्रांड है, लिटरली मतलब इंटरनेशनल ब्रांड से बता पाकिस्तान वन को। सो हाउ कैन वी प्रमोट पाकिस्तानी ब्रांड्स? कोई तरीका है? जिससे मैं आपको एक बताता हूँ। अब हम लोग कहीं पाकिस्तान से कोई क्लोथिंग ब्रांड हो गया, वहां से वन से कोई चीज लेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाके हम लोग उसकी तारीफ कर सकते हैं, एक जेन्युइन अपना रिव्यू दे सकते हैं। और इसी तरह आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया है कि किसका प्रमोट कर सकते हैं? सर हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी इमाम जो है ना 60% यूथ है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज मोर देन 59% यूथ, करंट यूथ। हर बंदा सोशल मीडिया से ला रहा है। बस उसमें आपको ये कि लाइक इट डिपेंड्स के कंपनी चाहती भी है कि हमारा पता चले पाकिस्तान के, ये ब्रांड पाकिस्तान का है नहीं। बिकॉज स्टारबक्स ने एक टाइम पे अपने आप को किस तरह बूस्ट किया था जब वो गलत नाम लिखना शुरू हो गया था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडर टू। हाँ, और आपको मैं मूवी बात कर रहा हूँ, जुगाड़, बस जुगाड़ से बाहर आ जाओ। जुगाड़ से बाहर आ गए ना, मेहनत करने पे आ गए तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बस जुगाड़ वाला जो सिस्टम है ना, अगर ये पाकिस्तान चीज को समझ जाए ना कि हर जगह जुगाड़ जरूरी नहीं है, ठीक है। यू कैन डू अ लॉट। जुगाड़ की भी फिर दो क्लासिफिकेशन। एक जुगाड़ होता है आपने पूरा कोर्स नहीं करना, आपको सिर्फ उतना सीखना है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो बहुत अच्छा जुगाड़ है। हाँ। लेकिन एक जो हमारे जुगाड़ है ना, पंगे करना, जिसका थोड़ी देर का टेम्परेरी इनपुट अच्छा आ जाता है एंड देन फिर जो होता है सबके सामने ही है। अब तो इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जिसको इंटरनेशनल मार्केट में रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जिससे हमारा अपना ब्रांड है कैनवुड फर्नीचर, इतना बेस्ट स्टाइल, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको और कहीं से नहीं मिलती, ठीक है। और जैसे कि फॉर ऑल द फूडी पीपल जो हमारे जैसे हम दो जैसे जो KFC की 4 बर्गर खा जाते हैं तो आप लोग ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा है यार, इसको मेरा क्लियर लोग कंटिन्यू। अच्छा, तो खैर यार आप लोग को क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल बायकॉट का भी सीन चल रहा है, तो हमें पता है बायकॉट क्यों करना चाहिए। बिकॉज उसका जितना भी पॉजिटिव रेवेन्यू होता है ना, वो दूसरी कंट्रीज में जाता है बजाय कि हमारी अपनी कंट्री के अंदर। अच्छा, तो और क्या कहते हैं, जैसे बात कर रहा था स्मैश के बर्गर, जॉलियट जुगनू वगैरह इस तरह के, एक तो क्या कहते हैं हमारी को भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, राइट भी होगी ये चीजें। और क्या कहते हैं दैट विल लाइक हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी वगैरह। यस, एंड उसके लिए एक एंड में मैसेज देना चाहूंगा पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स को कि क्वालिटी इंप्रूव कर ले प्लीज। नहीं, क्वालिटी का मसला नहीं है, जो क्वालिटी आप बाहर भेजते हो वो पाकिस्तान में भी सेल कर लो यार। एक्सपोर्ट क्वालिटी जो पाकिस्तान में सेल करते हो ना, वो क्वालिटी चीप होती है आई थिंक। तो क्या कहते हैं इस वजह से यू थिंक आई बिलीव तो ये कहते हैं जिस तरह की हम क्वालिटी एडिडास वगैरह एंड ऑल द थिंग्स इस चीजों को दे रहे हैं, उस तरह की हमें अपना क्या कहते हैं लोकल दूसरा चीजें बेचनी चाहिए, एंड दैट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट, बिलीव मी गाइस। So beautiful people, it's time to end this podcast. I hope आप लोगों को ये podcast अच्छा लगा हो, and small choices can lead us to big changes. इसी तरह आपके पास कुछ अगर हो तो बता दें, और कुछ anything? नथिंग एल्स, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बाकी कुछ करें तो चेक करो, डाला शायद नहीं तो बाकी चीजें पता चले शाकाम वाले आए, पता चले शाकाम वाले आया, शाकाम से हमने शाकाम नहीं कोई और, शाकाम तो काफी अच्छा काम कर रहा है। शाकाम या किसी से हमने कोई पैसे नहीं लिए तारीफ करने के। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं, हम लोग जिसका अभी तो सिर्फ बोलते हैं,
अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बुलाएं, तो हम लोग वो भी जरूर बुला सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आ जाते हैं तो हम फॉर श्योर किसी एंटरप्रेन्योर को बुलाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आप कमेंट्स करना मैं किस तरह का बुलाना चाहिए, जो कि अभी स्टार्टअप कर रहा है, जो कि स्ट्रगल कर रहा है, उसमें तो मैं काफी अच्छा एक बता मिल जाएगा। तो एंड दूसरा जो कि एक सक्सेसफुल आप बताएं जो कि मेंटोर बन सकता है। हम काफी ज्यादा टॉपिक सोचे हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कोई हमें टॉपिक बताएं ताकि वो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट हो। मैंने टीम कास्ट पे भी ये बात की थी, अगर इफ समबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी नहीं, कोई पॉडकास्ट में आना चाहता है, ठीक है, किसी के पास अच्छा टॉपिक है, किसी के पास कोई अच्छी चीजें शेयर करने के लिए, मे बी हैज ओन एक्सपीरियंस, कोई ऐसा बंदा था जो जीरो से हीरो बनना है, ठीक है, वो जरूर आए और इंशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बने और अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करे और उसने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की, क्योंकि हमारा बेसिक टारगेट यही है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यार यू कैन डू अ लॉट, ठीक है, यू जस्ट हैव टू ट्राई, ठीक है, दैट्स ऑल। जिस तरह इन्होंने कहा, हम लोग फॉर श्योर किसी को बुलाएंगे और हम लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स की तो बात कर रहे हैं, अपना ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराना भूल गए। सो एवरन ये अली और मेरा हमारा ब्रांड है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कोई विजिट करना चाहता है तो avren.com.pk पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है और हम लोग उसको स्पेशल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अब आपके लिए ना हम एक स्पेशल कूपन कोड भी जनरेट करवा देंगे फॉर 15% ऑफ फॉर श्योर। एंड बाकी ये है कि इसको भी इंशाल्लाह आपको 2-3 साल बाद दुबई में नजर आएगी इसकी आउटलेट। हाँ, आप लोगों को एवरेट को चलाना है, मेरी बात सुन लो, जैसे वार्निंग सही है, जिसने ना चलाया ना मेरा दोस्त नहीं। आपको एवरेट को चलाना है और क्या कहते हैं, एंड वी आर गोना प्रमोट इट इंशाल्लाह, और हम इसे बहुत आगे तक लेके चलेंगे, एंड दिस इज गोना हेल्प अस अ लॉट। और पाकिस्तान इंशाल्लाह, वी हैव बिग ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स टू कम, फॉर श्योर इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों जो अभी जॉब पे हैं, आई होप आप लोग को नहीं जॉब वाला मैं छोड़ो, तो लाइक बस छोड़ो जॉब वालों को, उन्होंने जॉब नहीं होना अभी, लाइक दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। हाँ, यार देखो, रिस्क से जो बंदा डरता है ना, लाइक पॉडकास्ट में देखो, बात करो तुम जाके सुनो, ठीक है, जॉब पे सुनो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तीनों के अकाउंट्स एंड टीम कास्ट भी फॉर लाइक, हम ना इंस्टाग्राम पे भी लाइक रील्स अपलोड करते रहते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप हमारी लाइक कर सकते हैं। दिस इज टीम कास्ट, मैं दिख रही है ना प्रॉब्लम, हां दिख रही होगी टीम कास्ट, क्या दिख रही होगी आप लोग। एक मिनट में एप्पल विजन एप्पल विजन व्हाट अ नाइस टॉपिक। अच्छा यार, हां एप्पल विजन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट में नहीं, अगले पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हमारे पास गेस्ट भी होगा इंशाल्लाह फॉर श्योर। हम किसी गेस्ट को बुलाएंगे, और कोई आना चाहता है पॉडकास्ट में, किसी को लगता है वो बोल सकते हो अच्छा टॉपिक है, प्लीज आओ, ठीक है, मैं तो बुलाता हूँ भाई, आओ यार, हमारे पास बहुत जगह है, आओ यार प्लीज आओ। और किसी के जगह खाली पड़ी है, No problems at all. So that's all for today. I hope आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अपने पॉजिटिव कमेंट से आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई और भी बात हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड अल्लाह हाफिज। जॉब पे हो ना? Escape the matrix. Bye bye.